हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रेणु गौड़ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेणु गौड़ पाठशाला में। व्यूअर्स, हम 10th क्लास में जो है हम 10th क्लास के लिए समास पढ़ रहे थे और तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले तो हम इसके मुख्य जो पॉइंट है उनको समझते हैं, फिर उसको उदाहरणों के साथ जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास में क्या है कि पूर्व पद, विशेषण और गौण होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि समास में जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं, और जो दोनों पदों के मिलने से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। तो जो पूर्व पद होता है इसमें तत्पुरुष समास में हम देखेंगे कि पूर्व पद विशेषण होता है और गौण होता है। गौण का मतलब कि वो प्रधान नहीं होता है, यानी वो उतना मुख्य नहीं होता है। उत्तर पद जो है वो विशेष होता है। तत्पुरुष समास के उत्तर पद और पूर्व पद है, उनमें से उत्तर पद जो है वो प्रधान होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपका है कि दोनों पदों के बीच परसर्गों का लोप होता है। अब परसर्ग किसको कहते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह या इनको कहीं कहीं जो है आपका विभक्ति चिन्ह भी कहा गया है। कारक चिन्ह भी इनको कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी इनको कहते हैं, और परसर्ग भी इन्हीं को कहते हैं। तो जो दोनों पद हैं यानी उत्तर पद और जो पूर्व पद है, उन दोनों के बीच में परसर्गों का या कारक चिन्हों का या विभक्ति चिन्हों का, कुछ भी आप कह सकते हैं, इनका लोप होगा। ठीक है, कारक चिन्ह कौन से होते हैं, ये आपने पहले कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर। तो ये जो ने, ठीक है, जो ये है ने, को, से, के लिए, ये जो है ये आपके क्या है, कारक चिन्ह है। तो इनका लोप होता है दोनों पदों के बीच में, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में इन दोनों पदों के बीच में इनका लोप होता है। ये छुपे हुए होते हैं। जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये निकलकर बाहर आते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी क्या होता है, हमें परसर्गों का लोप तो होगा ही होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा एक परसर्ग नहीं होता है या एक विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता, बल्कि पूरा एक जो समूह है, एक जो शब्दों का जो एक ग्रुप होता है, एक जो शब्दों का समूह है, उसका पूरा लोप हो जाता है। ठीक है, उदाहरणों के साथ हम धीरे धीरे भी पढ़ेंगे इसको। अगला पॉइंट है आपका कि ये दो प्रकार से बनते हैं। एक तो संज्ञा और संज्ञा से बनते हैं, यानी पूर्व पद भी संज्ञा होगा, उत्तर पद भी संज्ञा होगा। ठीक है, और दूसरी तरीके से हमारा बनता है कि पूर्व पद और उत्तर पद में एक पद संज्ञा होगा और एक पद क्रियामूलक शब्द यानी क्रिया होगा। एक पद जो है वो क्रिया शब्द होगा। तो अब इनको हम उदाहरणों से हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए कि गगन चुंबी, अगर हम पहला उदाहरण देखें, गगन चुंबी, यानी अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं, इसको अगर हम तोड़ते हैं और इसका समास विग्रह करते हैं, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, किस चीज का लोप है, जो आपका विभक्ति चिन्ह है वो कौन सा है, को, यानी कर्म तत्पुरुष हो गया। ठीक है, को का लोप है, यानी ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया। इसमें जो है और भी आप शब्द बना सकते हो, जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। ठीक है, या स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। तो इस तरीके से आप और भी शब्द इसमें बना सकते हो जिसमें कि को विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। ठीक है, दूसरा जो है हम देखेंगे मुंह मांगा। अब इसमें मैं पहले आपको सारे विभक्ति चिन्हों का लोप बताती हूँ कि कैसे कैसे इनका परसर्गों का इसमें लोप हो रखा है। तो देखिए, मुंह मांगा यानी मुंह से मांगा हुआ। तो यहाँ पर जो है विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, से हो गया, मुंह से मांगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका करण होगा, करण तत्पुरुष समास।
सकते हो शब्द। ऐसे ही देशभक्ति, देशभक्ति का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो इसका जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, विभक्ति चिन्ह के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऐसे ही धनहीन, अब धनहीन यहाँ पर क्या है, इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो हमें उसका अर्थ क्या मिलता है, धन से हीन या धन से छूटा हुआ, मतलब हीन मतलब अलग हुआ हुआ, धन से हीन मतलब उसके पास धन नहीं है, धनहीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी से है, यहाँ भी जो है जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, से का लोप हो रखा है, लेकिन यहाँ पर आपका ऊपर भी से था विभक्ति चिन्ह और यहाँ भी से है, लेकिन ऊपर हमने क्या कहा, ये करण तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ हम क्या कहेंगे, ये अपादान तत्पुरुष समास है। क्यों कहेंगे, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि जहां पर भी अलग होने वाली, किसी चीज से अलग होने की बात कही जाती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसमें आप जो है कई और भी इसके उदाहरण इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट यानी पथ से, रास्ते से भटका हुआ, यानी रास्ते से भटका हुआ है, रास्ते से दूर गया हुआ, तो पथभ्रष्ट। यहाँ पर भी से ऐसा है कि वो रास्ते से दूर हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखना है कि जहां पर बस ये ध्यान रखना है कि जो से विभक्ति चिन्ह का लोप अगर कहीं पर हो रहा है तो वो किस तरीके से, कहां पर करण तत्पुरुष समास होगा और कहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा, ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, एक शब्द अगर मैं और आपको दिखाऊं, देश निकाला, ठीक है, देश निकाला, तो इसका अगर हम अर्थ लें, इसको समास विग्रह करें तो देश से निकाला हुआ, यानी देश से उसको अलग किया हुआ है। तो जहां भी अलग करने की बात आती है, मैं फिर से आपको बता दूं कि वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है, तो वो हो गया अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मैं मुंह मांगा का मैं एक आधा उदाहरण आपको और बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए करण तत्पुरुष समास में और अपादान तत्पुरुष समास में। इसका जैसे हम इसमें लिख सकते हैं, तुलसी कृत। ठीक है, तुलसी कृत यानी तुलसी कृत, रामायण आप लोगों ने सुना होगा कई बार, तो तुलसी कृत यानी तुलसी से लिखा हुआ या तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, कृत मतलब बनाया हुआ या लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी से का या के लिए का अगर होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि करण कारक, करण तत्पुरुष समास कहाँ पर होगा और अपादान तत्पुरुष समास कहाँ पर होगा। तो आगे अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। अगला है आज्ञानुसार, आज्ञानुसार, तो अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आज्ञा के अनुसार। तो यहाँ पर जो है विभक्ति चिन्ह क्या है, के का यहाँ पर लोप हो रखा है, तो जहां पर भी जो संबंध का के की, जहां संबंध का के की, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे देवमूर्ति, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका क्या मिलता है, हमें अर्थ क्या मिलता है, देवता की मूर्ति। तो की जो है वो संबंध कारक का लोप हो रखा है, संबंध विभक्ति चिन्ह का लोप हो रखा है, तो संबंध तत्पुरुष समास हो गया इसमें। ठीक है, इसी तरीके से हम छठवां अगला उदाहरण देख लेते हैं। तो छठवां उदाहरण हमारा है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमें क्या मिलता है, घोड़े पर सवार। तो घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार का मतलब यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है वो कौन सा है, पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो रखा है। तो में और पर जो है, जहां पर भी में और पर का लोप होगा वहां पर क्या होगा, अधिकरण
तत्पुरुष समास होगा। तो इस तरीके से आपको समासों का समझ में आया होगा। घुड़सवार के साथ साथ जो है, अच्छा जैसे हम इसका और ले लेते हैं कि कार्य कुशल, कार्य कुशल यानी कार्य में, अपने कार्य में कुशल होना। तो कार्य कुशल, कार्य में कुशल, तो में का लोप हो रहा है तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें दानवीर, दान करने में आगे होना, दानवीर। ठीक है, तो दान में वीर, तो में जो उपसर्ग है उसका लोप हो रहा है, तो ये भी अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम जो है जो प्रसर्गों का लोप हमने कहा है हम कैसे पहचानेंगे। जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो वहां पर जहां भी प्रसर्गों का लोप होगा, जहां पर भी विभक्ति चिन्हों का या कारक चिन्हों का लोप होगा, तो समझ लीजिए वहां पर तत्पुरुष समास है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इसमें प्रसर्गों का लोप होता है। तो मैंने सारे प्रसर्ग, सारे विभक्ति चिन्ह आपको बता दिए हैं। अब इसमें जो है अगला पॉइंट आपका आता है कि कई बार जो है वो पूरे शब्द समूह का लोप होता है, और एक और रहता है कि दो प्रकार से बनते हैं। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। कभी कभी पूरे पूरे शब्द समूहों का लोप होता है। तो कभी कभी जो है जब हम, जैसे हम लिखते हैं कि बैलगाड़ी, ठीक है, तो इसको अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह क्या बनता है कि बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। ठीक है, इसको अगर हम लिखते हैं बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। ठीक है, अब इसमें देखिए ये पूरा का पूरा, ये इतना, ये शब्द समूहों का पूरा लोप हो रखा है। अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतने बड़े शब्द समूहों का, केवल कारक चिन्ह का नहीं, कारक चिन्ह तो है ही है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ इतना बड़ा शब्द समूहों का इसमें लोप हो रखा है। ऐसे ही हम इसमें और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे वन मानुष, वन मानुष। ठीक है, वन मानुष, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है, वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य। तो वन में रहने वाला, में रहने वाला पूरा का पूरा जो एक शब्द समूह है उसका लोप हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहते हैं दही बड़ा, दही बड़ा किसको कहते हैं, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो में डूबा हुआ पूरा एक जो शब्द समूह है उसका लोप हो रहा है। तो ये हमारा जो हमारा पॉइंट है, ये इससे क्लियर होता है कि कभी कभी जो है पूरे पूरे शब्द समूह का लोप होता है, केवल विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है, विभक्ति चिन्ह के साथ साथ पूरा का पूरा जो एक शब्द समूह होता है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगला कि ये दो प्रकार से बनता है। पहला जो है संज्ञा और संज्ञा, यानी इसमें जो है उत्तर पद भी संज्ञा, पूर्व पद भी संज्ञा होगा और उत्तर पद भी संज्ञा होगा। तो संज्ञा और संज्ञा का मतलब हो गया कि इसमें दोनों पद जो है पूर्व और उत्तर पद संज्ञा संज्ञा ही होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं राजकुमार, इसको अगर हम समास विग्रह करते हैं तो हम क्या कहते हैं, राजा का कुमार। ठीक है, तो जो राजा है वो भी संज्ञा है, कुमार है वो भी संज्ञा है। ठीक है, ऐसे ही हम और भी इसके साथ जो है और भी शब्द ले सकते हैं इसके साथ कि जैसे घुड़सवार, यानी घोड़े पर सवार। ठीक है, तो घोड़ा
भी एक संज्ञा हो गया और सवार भी एक संज्ञा हो गया। तो इस तरीके से संज्ञा और संज्ञा, उत्तर पद भी संज्ञा और पूर्व पद भी संज्ञा, तो इस तरीके से ये दो प्रकार से बनता है। पहले प्रकार में मैंने आपको समझा दिया कि संज्ञा से संज्ञा मिलकर जो है किस तरीके से समास बनता है। दूसरा जो प्रकार है, दूसरे प्रकार में हमारा क्या आता है कि संज्ञा होता है एक पद और दूसरा पद क्या होता है, क्रियामूलक। क्रियामूलक, ठीक है। क्रियामूलक का मतलब वो क्रियापद होगा एक तरीके से। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ। अब हाथ तो आपका संज्ञा हो गया, लेकिन जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, क्रिया। लिखना तो क्रिया होती है, तो ये क्या हो गया, लिखा हुआ क्या हो गया, एक क्रियापद हो गया। ऐसे ही इसमें और भी हम लिख सकते हैं, और उदाहरण भी हम इसके दे सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं बाढ़ पीड़ित, ठीक है, बाढ़ से पीड़ित। अब बाढ़ जो है, बाढ़ तो आपका संज्ञा हो गया, लेकिन जो पीड़ित है, पीड़ित आपका क्या हो गया, क्रियापद हो गया। तो बाढ़ से पीड़ित। ऐसे ही आप और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे शरणागत, शरण में आया हुआ, आगत मतलब आया हुआ, तो आया हुआ क्या हो गया, क्रिया हो गया, शरण क्या हो गया, संज्ञा हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भटका हुआ, तो पथ जो है वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और भ्रष्ट क्या हो गया, क्योंकि भ्रष्ट मतलब भटका हुआ, तो भटका हुआ क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो इस तरीके से हम जो है इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। तो आपके सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा और आपको इससे फायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहें और आपकी पढ़ाई में जो है इसमें हेल्प होती रहे, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।